ध्यान विघ्न करी कहा। मछली की तरह अटखेली खेलती है और वैसे इंद्र के स्वर्ग में इंद्र को आनंद देती है और मेरी तपस्या में विघ्न करती है। इसलिए जा तू मछली बन जा, मत्स्य अवतार ले। इतना कहते ही अद्रिका नाम की जो अप्सरा है आकुल व्याकुल हो गई। सा सप्ता विप्र मुख्येनो बभू यमुनाचरी सफरी रूपमापन्ना ही अद्रिका चाप्सरः। उसको भय लगा कि अगर मैं मछली की योनि में डूब गई तो मेरे जीवन का सारा लक्ष्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अनेक पुण्य कर्म से मुझे मानव तन, उसमें भी अप्सरा और उसमें भी इंद्र के स्वर्ग का अधिकार मिला। अगर मैं मछली बन गई तो फिर तो मेरी दुर्गति ही दुर्गति है। ब्राह्मण जल से निकले, यहां करने अस्त सूर्य को अर्घ देने आए हैं। जैसे ही ब्राह्मण यमुना में प्रवेश किए तो उनके पांवों में इंद्र की अद्रिका नाम की एक अप्सरा मछली की तरह अटखेली करने लगी। ब्राह्मण पर मोहित हो गई। ब्राह्मण ने देखा मैं संध्या में लगा हूं, सूर्य को अर्घ दे रहा हूं और ये अद्रिका नाम की अप्सरा मेरी संध्या में विघ्न कर रही है। एतस्मिन् समये काचित् अद्रिका नाम चाप्सराः ब्राह्मणं समनो प्राप्तं संध्यावादन तत्परम्। संध्या पूजा में रमे हुए उस ब्राह्मण को इस अद्रिका नाम की अप्सरा ने विघ्न उत्पन्न कर दिया। ब्राह्मण को आया क्रोध, कहा मैं संध्या कर रहा हूं, सूर्य को अर्घ दे रहा हूं और तू मेरे पांव में बार बार मछली की तरह अटखेली खेल करके मेरी संध्या में विघ्न करती है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। और कहा प्राणायाम परशोध। भगवत की विधि को श्रवण किया। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवती की कृपा बरसती है, आनंदाभिवर्षण होता है, तब कथा रस का पान करने का अवसर हमें मिलता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभिभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ये जो पुराणों का कथामृत है ये आकुल व्याकुल जीव को तृप्त करने वाला है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक जो ये तीन प्रकार के रोग हैं, शोक हैं, तापत्रय हैं, इनको दूर ये कथा करती है और अनेक जन्म जन्मांतरों के कल्मषापहम पापों को भी ये कथा दूर करती है।